So this is question number 2, worked out example, chapter number 10, rotation SC1. क्या लिखा है क्वेश्चन में? The wheel of a motor accelerated uniformly from rest rotates through 2.5 radian during the first second. तो थीटा इज इक्वल टू 2.5 रेडियन दिया हुआ है, कितनी देर में? 1 सेकेंड में। और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या हो गई? 0। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो अल्फा जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक। फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड, यानी कि सेकेंड जो दूसरा सेकेंड है उसमें क्या एंगल रोटेट हुआ है वो बता रहा है। तो मान लेते हैं भाई 2 सेकेंड में टोटल वो इतना रोटेट किया, इसको मैं θ2 मान लेता हूं। और 1 सेकेंड में तो टोटल कितना रोटेट किया? θ1। तो ये जो दोनों डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों का, वो क्या हो जाएगा? थीटा रोटेटेड इन दी दूसरा वाला सेकेंड, यानी कि इन दी नेक्स्ट सेकेंड। तो ले देके मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है θ2 माइनस θ1। और ये क्या होएगा? ये होएगा थीटा इन दी सेकेंड सेकेंड। ठीक है। और थीटा इन दी फर्स्ट सेकेंड हमको दिया हुआ है 2.5। अब थीटा मैं यहां लिख देता हूं, थीटा फर्स्ट इज इक्वल टू 2.5, यानी कि एंगल रोटेटेड इन द पहला सेकेंड विल बी 2.5। अब पहले सेकेंड में कितना एंगल रोटेट करेगा? हाफ एल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा नॉट तो 0 है, तो हाफ एल्फा इंटू टाइम विच इज 1 सेकेंड का स्क्वायर। तो इससे एल्फा की वैल्यू आ गई 5। ठीक है। अब एल्फा की वैल्यू 5 आ गई तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। देख लो θ2 कितना होएगा? टोटल एंगल ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड, तो वो क्या हो जाएगा? हाफ एल्फा टी स्क्वायर या हाफ एल्फा 2 का स्क्वायर विच इज 4 माइनस θ1, यानी कि एंगल कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, दैट वुड बी हाफ एल्फा 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 3/2 इंटू एल्फा। एल्फा की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 इंटू 3 15/2, दैट इज 7.5 रेडियन, जो कि अपना आंसर है।